माँ मेरी याद तो आएगी ना? इतनी भी नहीं आएगी बेटा, और रो मत, तेरा मेकअप खराब हो जाएगा पगली। नहीं मम्मी, इस बार ऐसा मेकअप करा है ना कि अपने लोग 1 लाख लाइक का शगुन दे के जाएंगे मुझे। और ये जो 30,000 लोग लड़के वालों की तरफ से आए, खाना तो खा लेंगे, इनसे बोलो सब्सक्राइब भी करके जाए। इसके ब्राइडल मेकअप में इतने खर्चे करा दिए, जेब में फूटी कूड़ी, जेब भी नहीं बची। नहीं पापा, सारे प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल रेंज के और घर बैठे सारे इतनी इजी ट्रिक्स बताई ना, आराम से कर लेंगे। ये तो सटिया गए शादी के गम में। तू अपना मेकअप दिखा। हाँ Ooh, getting caught in the maze, there's so many that never get out of. They're feeding the fears and the doubts. Ooh, but we golden, we run to the end and we run without shame. We own the game. अरे इससे पहले ससुराल वाले आईब्रो पे टोका टाकी करे तो अपने आईब्रो टचअप कर लियो। You come up with some words to say. आईब्रो और लेड अराउंड जो कंसीलर हम लगाने वाले हैं, उसके लिए मैं बस एक ही बात बोलूंगी, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। क्या घटिया गाया है। गाया घटिया है, बट कंसीलर बहुत बढ़िया है। और ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लो, लेकिन रगड़ कर ब्लेंड मत करना। और लूज पाउडर से कंसीलर को सेट कर लेना। और आप जो मेरे सर में निशान देख रहे हो ना, मेरे भाई ने बेड घुमा के मार दिया था, मुझे सजनी से गजनी बना दिया। अरे बहू रानी, ये मेकअप कौन सा किया है तुमने? ये मैंने हेलो आइज मेकअप करा है। इसके लिए सबसे पहले ये वाले शेड को पिक करा और ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अपनी क्रीज लाइन पर बढ़िया ब्लेंड कर दिया। और ये बहुत अच्छा हुआ, मेरे ससुर जी को मेरे मेकअप से कोई दिक्कत नहीं है। और सेम कलर को लेके छोटे ब्रश से अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई करो और इसी ब्रश को आउटर कॉर्नर पे ले जाके विंग बनाते हुए ऐसे ब्लेंड करना है। दिख रहा है ना आपको? बहू तुम कुछ हल्लो हल्लो आंखें कर रही थी, है क्या ये? अब मम्मी जी, पहले तो इन दोनों कलर्स को पॉइंटेड ब्रश में पिक करो, आउटर और इनर कॉर्नर पे ऐसे अप्लाई करो और आई शेडो तब तक अप्लाई करना है जब तक वो डार्क ना हो जाए। और मम्मी जी, हल्लो नहीं, हेलो आइज होता है। ओहो, ब्रश भी टूट गया, चलो बदल लेती हूँ। हाथों में कह रहे थे जिनकी छोटी आंखें होती है ना, उनमें आई शेडो तो दिखता नहीं है। और इस ऑर्डर में आई शेडोज लगा लिए तो आपकी छोटी छोटी आंखें भी ना गहरी बड़ी दिखेगी पिक्चर्स में भी। लिड पर रेड कलर तो दिख रहा होगा, डायरेक्ट गोल्डन कलर अप्लाई करो। इससे पहले आपको लगाना होगा कंसीलर। देखो, कहा था ना, जैसे ही कंसीलर के ऊपर गोल्डन कलर प्लेस करोगे तो क्या सही चमकेगा। नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इस रोमांटिक आई शेडो को लेके आपको अपने गोल्डन आई शेडो के ठीक ऊपर इसे प्लेस करना है। शिमर अप्लाई करते ही इसकी शार्प एजेस बन गई, तो फिर से इस कलर को लेके अपने आउटर और इनर कॉर्नर पर अप्लाई कर लो और बस विंग आईलाइनर लगाओ। अगर आपको लगाना नहीं आता है तो हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे। मेरे ननद ने भी ऐसा ही मेकअप किया था, लोअर लैश लाइन पे लगाना भूल गई, मैंने बोल दिया तो उन्हें बुरा लग गया। लेकिन आप लोअर लैश लाइन पे लगाना मत भूलना। और रही बात ननद की, तो ननद भाभी में इतना तो चलता ही रहता है। लो जी, हो गया हमारा हेलो आइज मेकअप कंप्लीट। भाभी, आप मेकअप तो कर रहे हो, पर स्वेटिंग और ये ऑयल की प्रॉब्लम नहीं होगी? वैसे देवर जी, अगर ये वाला प्राइमर लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे हाँ, क्यों पूछ रहे हो, किसी को गिफ्ट करना है क्या? आज बेचारा फाउंडेशन सोच रहा होगा कि खुद की तो विदाई हुई, मेरी भी कर दी। नहीं रे फाउंडेशन, अगर तुझे पहले लगाती और तेरे ऊपर कंसीलर को लगाती तो तुम दोनों मिलते तो हो नहीं। ऐसा लगता है कि पता नहीं भर भर के मेकअप करा है, तो इसलिए आज मैं पहले कंसीलर को लगा रही हूँ और फिर तुझे लगाऊंगी। देखो, कंसीलर लगाने के बाद चेहरे पे जरा सी भी जरूरत नहीं है, बट फिर भी मेरा फाउंडेशन कहीं फिर से नाराज ना हो जाए, इसलिए मैं एक पंप को लेके उसे अपने फेस पे और नेक लाइन पर अप्लाई कर दूंगी। बढ़िया डॉट बनाओ और ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लो। अब लूज पाउडर से अपने अंडर आई एरिया पर, नोज एरिया पर और माउथ अराउंड ना बेकिंग कर लेते हैं। और बेक करने के बाद थोड़ा सा सो जाओ मजाक कर रही हूँ, 1 मिनट तक वेट करना है और ब्यूटी ब्लेंडर में बचे हुए पाउडर को अपने फोरहेड, चीक्स और नेक लाइन पर ब्लेंड कर देना है। अब 1 मिनट के बाद किसी भी फ्लफी ब्रश की मदद से ना इसे वाइप आउट कर लो। अरे विमला, तुम्हारी बहू के फीचर्स तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। गाल तो देखो बिल्कुल एजी क्या कहते हैं, स्कल्प्टेड लग रहे हैं। ये जो तारीफ है ना, ये इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने जो कंटोरिंग है ना बहुत अच्छे से करी है। और बस बहुत आसान है, देखो और सीखो। अंकु ने बोला था मेरी नाक पकौड़े जैसी है ना, अभी उसे धांसू कंटोरिंग करके दिखाती हूँ, उसके बाद उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।
अब क्योंकि शादी हो रही है गर्मी के मौसम में, आप जितना ही ब्लश लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो थोड़ी देर बाद उड़ ही जाना है। तो यहाँ पे मैंने जो ये वाला ब्लश यूज़ करा है ना, आप चाहो तो आप इसके बदले कोई भी कोरल लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको करना ये है कि उसके ऊपर तुरंत आपको अपना कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर लूज पाउडर अप्लाई कर देना है। अगर आपको ये लिपस्टिक और ब्लश वाली ट्रिक पसंद आई हो ना, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो। ये तो थी ब्लश लगाने की ट्रिक। अब मैं आपको बताती हूँ बढ़िया हाइलाइटर लगाने की ट्रिक। सेटिंग स्प्रे से मेकअप फिक्स करो, चीक्स आपके हल्के मॉइस्ट हो गए ना, अब आने दो हाइलाइटर को। हाइलाइटर को अपने कॉलर बोन पे जरूर लगाना, ज्वेलरी से छुप जाएगा लेकिन फिर भी लगाना भाई। हमारी शादी में तो हमको लिपस्टिक को बार बार टचअप करना पड़ रहा था, आजकल की लड़कियां पता नहीं कैसे लगाती हैं। ये पड़ोसन को इतनी क्या पड़ी है, चलो छोड़ो मैं बता देती हूँ। पहले तो हम अपने लिप को लाइन करेंगे, लाइन करने के बाद लिप्स को फिल करते हैं और अपने लहंगे की मैचिंग की लिपस्टिक को अप्लाई करते हैं। इसीलिए तो हमारी लिपस्टिक विदाई तक चलती रहती है। मेरा बड़ा मन था मेरा जो दूल्हा है वो मेरी आंखों की गहराई में डूब जाए, तो इसलिए मैंने बोल्ड काजल लगाया था। ऐसे मत करो, काजल लगाने के बाद जो हाइलाइटर लगाया था ना हमने, उसे इनर कॉर्नर पर भी अप्लाई कर देना याद से। लैशेस में ग्लू लगाने के बाद ये जो मैं कचर कचर कर रही हूँ ना, वो मैं 30 तक गिनती गिन रही हूँ, ताकि मेरी जो ग्लू है वो चिपचिपी हो जाए और बढ़िया से मेरे लैशेस पे स्टिक हो जाए। फेक लैश को रियल बनाने के लिए ना मस्कारा की 2-3 कोटिंग बढ़िया से लगाना, तब देखना अपना आई मेकअप आपकी आंखें इतनी गहरी लगेगी कि सारे के सारे डूब जाएंगे। अब ये अधूरी दुल्हन पूरी दुल्हन बनने जा रही है। जाना बेटा, तेरा काम हो गया। इन लोगों ने ब्राइडल मेकअप सीख भी लिया, व्यवहार में 1 लाख लाइक भी कर दिए और 30,000 सब्सक्राइबर भी आ गए लड़के वालों की तरफ से। अब तेरा काम खत्म है। मम्मी, ए अंकु, अब ब्राइडल ना तू बनेगी। 4 बार मैं दुल्हन बन चुकी हूँ। आधे क्या सबने सोच लिया कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरी शादी नहीं हुई है, और इसी चक्कर में मेरे घर वालों ने बोला कि अब तू 4 बार दुल्हन बन गई, तेरी शादी नहीं कराएंगे, दुल्हन तुझे बनना पड़ेगा। मम्मी से कोई ऐसी बात करता है? अरे अंकु की बच्ची होश में है। मम्मी के कैरेक्टर में अभी भी बताओ।